भूखे रहे। ये हिंदुस्तान है। सनातन धर्म के आयोजन में कोई भूखों नहीं रहता है, कोई भूखों नहीं रहता है। हम मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और इसीलिए पूजा करते हैं कि वह हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम दूसरों को भी खिला सके। और यही हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में जो आया वो भूखों नहीं गया है। वाराणसी में सेवा चल रही है, अयोध्या में सेवा चल रही है, प्रयागराज में सेवा चल रही है। और प्रयागराज, अयोध्या, काशी, इन तीनों ने अतिथि देवो भव का जो सबसे उत्तम उदाहरण हो सकता है वह भी प्रस्तुत किया है। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी इस नकारात्मक राजनीति से वे अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का हित भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जनता जनार्दन संतुष्टिकरण के मार्ग से आगे बढ़ चुकी है वह इस नकारात्मक राजनीति को पसंद करने को तैयार नहीं है। तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे व्यवस्था करने में हमें कठिनाई हो रही है। लाइन लगी है, लोग, हर व्यक्ति आना चाहता है और उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुण्य का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने आप हैं। नहीं, आप चलिए ना, एक दिन चच्चू को लेके जाइए पानी जी, आप आज जाइए, मल्होत्रा जी को भी लेके जाइए। आगे पीछे लोग चलेंगे, आपके साथ जाएंगे, बड़ी शोभा है। हाँ, ठीक है, अच्छा, बहुत सुंदर। नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें वहां देख करके भी आएंगे और आप वहां बताएंगे भी। महोदय, कुंभ की मेले की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कुल 7,500 के आसपास रुपया खर्च किया है। इसमें कुंभ के आयोजन के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च हुए हैं। शेष प्रयागराज और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज का जो सिविल टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण हुआ है। जहां पे पहले केवल 2 एरोड्रम थे, आज वहां पर 6 ऐसे एरोड्रम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप 6 एरोप्लेन को एक साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग का काफी स्पेस दिया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे महाआयोजन के दौरान, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अब तक 750 से अधिक फ्लाइट, रेगुलर और चार्टर्ड प्लेन वहां पर उतर चुके हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए हैं। और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे। लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या डीआरएम, अन्य स्तर के सभी अधिकारीगण पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी ट्रेन मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ, इतने दिव्यता के साथ आगे बढ़ पाया है। और इसको हम इस रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाए हैं। और सबके प्रयास, लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य आगे बढ़ाए गए हैं। मैं जो व्यवस्था के बारे में कर रहा था
कि टेंटेज की जो व्यवस्था वहां पर की गई, आपने देखा होगा कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी इससे पहले डेढ़ लाख से अधिक टेंट, 1.5 लाख से अधिक शौचालय, लगभग 500 किलोमीटर के चेकर्ड प्लेट, 30 पांटून ब्रिज, 2000 से अधिक चेंजिंग रूम, 67,000 बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइट, 125 एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस, स्वच्छता के लिए 20,000 से अधिक सफाई जो कार्मिक हैं, ये सभी वहां पर लगाए गए हैं। टॉयलेट की सफाई की मॉनिटरिंग के लिए यहां पे गंगा दूत 2,500 गंगा दूत लगाए गए हैं। घाट प्रबंधन के लिए भी सहयोग करने के लिए 5,000 कुंभ सेवा मित्र लगाए गए हैं। 10,000 अन्य कर्मचारियों को भी इस पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और लगभग पूरी व्यवस्था में सुरक्षा के लिए